दिस इज 2014 एंड उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क, एक्चुअली उससे पहले न्यूयॉर्क रह के आई थी। मैं वहाँ पे आर्ट एजुकेशन ले रही थी और उस समय वहाँ पे एक पूरी मूवमेंट चल रही थी जहाँ ये बहुत बड़े एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं शेल्फ से उठाए जा रहे थे, बिकॉज बोलने में आया था कि उनमें कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आई थिंक वहाँ से एज ए न्यू मदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ कि यार इंडिया के बच्चे या मेरा बच्चा ये डिजर्व नहीं करता है। तो पहले शुरू किया बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, हम तो मतलब वो महीने का खर्चा लाइन बाय लाइन ऐसे होना चाहिए, 80% जो है सेविंग होनी चाहिए, 20% में खर्चा चलाना है, उस वो माइंडसेट से आए थे। तो वहाँ पे वो बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना जो है बैठ नहीं रहा था। तो वहाँ पे पहले तो बहुत क्रिप किया, मतलब जैसे एक वाइफ अपने पति के पास जाके बोलती है कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। और वहाँ से शुरुआत हुई थी मामाअर्थ की। दिसंबर 2016 में हमने ब्रांड लॉन्च किया था 6 बेबी केयर प्रोडक्ट्स के साथ। और उस टाइम हमारा विजन था कि ये ब्रांड सिर्फ बेबीज के लिए है, उतना ही रहेगा। कैटेगरी भी छोटी थी, बट हमें उस टाइम लगता था 100 करोड़ का ब्रांड बना लिया, मतलब वी वुड हैव किल्ड इट, राइट। ये तो बहुत अच्छा कर लेंगे हम, उससे ज़्यादा तो एस्पिरेशन क्या हो सकती है। बट जैसे जैसे, क्योंकि हम कंज्यूमर्स की बात, एक ब्यूटी पर्सनल केयर कंपनी बनी और अब हमारे पास 300 प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस बेबी कैटेगरी, स्किन, बॉडी, हेयर, फेस, एग्जॉस्टिव लिस्ट। और बड़ी रिसेंटली हमने जो है कलर केयर में भी एंट्री ली है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हमने स्टार्ट किया था हम एशिया के ओनली मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड थे। तो हमने सिर्फ इस चीज़ पे नहीं रिलाई किया कि हम कह रहे हैं अच्छे तो आप विश्वास कीजिए। हमने बोला कंज्यूमर सिर्फ तभी विश्वास करेगा अगर कोई तीसरा बंदा बोलेगा कि यार हमने टेस्ट किया ये सही है। एंड इट्स अ D2C ब्रांड, राइट? इट्स अ D2C। से जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचना शुरू किया था, मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट किया था। और 6 महीने के बाद जो है हमने धीरे धीरे लर्न किया, जैसे जैसे कंपनी बनाई उसमें शॉपिंग कार्ट डाला, फिर अपनी वेबसाइट से बेचा। तो पहले 3 साल हम ऑनलाइन फर्स्ट थे, 95% रेवेन्यू ऑनलाइन से ही आता था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहे और क्योंकि हम कंज्यूमर की बात सुनते हैं, तो कंज्यूमर्स ने हमें बोलना शुरू किया कि हम आपको ऑफलाइन में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम टच फील करके खरीदना चाहते हैं। तो फिर हमने ऑफलाइन एक्सपैंड करना शुरू किया। अब हम 40,000 प्लस दुकानों में अवेलेबल है। तो जब आपने शुरू किया था तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है इनिशियली, उसको फिगर आउट करना। तो उसमें आपको कितना टाइम लगा था? तो मैं बताती हूँ, हमने दिसंबर में लॉन्च किया, अमेजोन का लॉन्च पैड लॉन्च हुआ था, लॉन्च पैड के साथ ही अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। हमने बोला आप लॉन्च कर रहे हो, हम आपके इवेंट में आएंगे, अपने ब्रांड की बात करेंगे, कहीं से लॉन्च किया। तो आई थिंक पहली सेल तो उससे अगले दिन ही आ गई थी। तो पहली सेल आई थी लाइक सेलिब्रेटिंग, उसके बाद एक एक दो दो सेल आती रही रोज के हिसाब से। बट 15 दिन बाद, और मेरे को एग्जैक्टली डेट भी याद है, कुछ 20 दिसंबर को एक बड़ा ऑर्डर आया। वो बड़ा ऑर्डर था कि एक माँ अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रही थी और उसने बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स इतने पसंद हैं कि मैं रिटर्न गिफ्ट्स में मेरे जो है 30 हैम्पर्स जाने हैं, मैं आपके प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ। और उस टाइम मतलब मैं घबरा गई थी कि ये ऑर्डर कैसे फुलफिल करेंगे हम, ये तो इतना बड़ा ऑर्डर इतना है। स्टॉक नहीं होता यूजुअली जब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं होता, राइट। काफी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पर जब डिलीवर कर दिया ना ऑर्डर, उसके बाद लगा कि यार नाउ वी आर इन बिजनेस। अब ये शुरुआत हो चुकी है, अब इसके आगे स्केल ही करना है। फिर हमने प्रोसेसेस सेट करने शुरू किए। मैंने अपना पहला एम्प्लॉय जनवरी में हायर किया था, वो आज तक हमारे साथ काम कर रहा है। पहले 6 महीने तो कस्टमर सर्विस पे भी मैं और वरुण ही बैठते थे, हमारे पास कोई कस्टमर सर्विस टीम नहीं थी। वरुण इज आल्सो माय हस्बैंड, ही इज आल्सो माय को-फाउंडर। और उस वक्त आप डायरेक्टली आप ही अटेंड करते थे कॉल्स, अपना नाम बदल करके? नहीं, नाम बदल, हाँ जी, यस, हेलो, वी आर, अच्छा, हाँ, दिस इज मामाअर्थ टीम, राइट। टीम ही 3 लोगों की थी तो क्या करेंगे ना। दिस इज मामाअर्थ एंड दे वर लाइक, हाँ जी हम आपके फाउंडर से बात कर रहे हैं। तो वी वर लाइक अच्छा, give us a minute, we'll get back. And then Varun and I are looking at each other, what to do. Varun said that मैं उठाता हूँ फोन, ठीक है बात है। 5 मिनट, hello, this is the founder speaking. आप समझिए कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहले तो सारे ही आसपास काफी डाउट कर रहे होते हैं कि यार क्या जरूरत है, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, इतना कंफर्टेबल है, बच्चा इतना यंग है, ये सारा लाइफ, ये अपना बच्चा आप रिस्क में क्यों डालना चाहते हो। तो पहले तो वो प्रेशर फाइट करना अपने आप में एक बैटल होती है।
उसके बाद अपने हस्बैंड को कन्विंस करना कि आप भी अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो ही वाज फ्रॉम द मार्केटिंग स्पेस, लाइक वो मार्केटिंग स्पेस। तो मार्केटिंग का बेसिकली उन्होंने सोचा होगा, प्रोडक्ट का पूरा आपने देखा होगा, दैट्स व्हाट आई। हाँ जी, राइट, हाँ जी, शुरुआत में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो बट जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कन्विंस कर रहे होते हो ना, तो आपके सामने वो शीशा रख देते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, पर्सनली प्रोफेशनली ये सोचा है, ये चीजें। एंड वो कन्विंस अगर आपने कर लिया, अपने फैमिली मेंबर को अगर आपने कन्विंस कर लिया ना कि आप भी ये छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो फिर आप किसी भी इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल पार्ट है। तो वंस ही केम ऑन बोर्ड, फिर तो हम 1 और 1 11 हो गए थे। फिर हमने जो है काफी, मैंने पूरा प्रोडक्ट, आज तक मैं इनोवेशन खुद देखती हूँ, तो हमारी कंपनी से जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो पर्सनली फॉर्मूला से लेके पैकेजिंग से लेके टेक्सचर से लेके वो सारी चीज आज तक मेरे अंडर है कि प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी वो बिकेगा। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर टेम्परेरी बज क्रिएट कर सकते हो आप, बिजनेस नहीं बन सकता उसके ऊपर। वरुण ऑफ कोर्स इतने एक्सपीरियंस है जो मार्केटिंग एंगल लेके आए थे कि यार कैसे बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो दैट मैटर लॉन्च से पहले हम, मुझे अभी भी याद है, हम साउथ दिल्ली जाके एक टॉय स्टोर के बाहर जाके अपना एक छोटा सा टेबल लगा के खड़े हो गए थे। हमने बोला ये टॉय स्टोर है, यहाँ पे तो पेरेंट्स ही आते हैं, जो भी आएगा हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करके समझें कि वो हमारा प्रोडक्ट देख के क्या सोच रहे हैं। हमने पहले सोचा था दुकान के अंदर स्टॉल लगाएंगे, पर हमें ऐसे थ्रो कर दिया गया बाहर। कौन है आप, मतलब बिल्कुल कि मतलब क्या बात कर रहे हो, व्हाई वुड वी गिव यू स्पेस, राइट। तो हमने दुकान के बाहर वो वॉकवे होता है जहाँ पे जो कॉमन पैसेज होता है, वहाँ पे हम लगा के खड़े हो गए थे। वहाँ पे जैसे जैसे कंज्यूमर आते रहे, हमने बहुत बात की। एक लंबी सी गाड़ी से एक ममा उतरी, उनके ट्विंस थे, 2 नैनीज थी। तो मुझे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला ये पक्का प्रोडक्ट समझेंगी, ये प्रोपोजिशन भी समझेंगी, इनसे बात करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने बड़े अच्छे से क्रीम लगाई, देखी बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा है। सारा कुछ करने के बाद उन्होंने बॉटल पे देखा, कहते इस पे लिखा है कि सल्फेट फ्री है, क्या फ्री दे रहे हैं आप इसके साथ? और मतलब मेरा मुंह आज भी उस बात पे ऐसे ही खुलता है, और उस टाइम भी ऐसे ही खुला था। As like, ये तो हम बड़े गलत अजम्पशन में रह रहे हैं कि हम ऐसा बिजनेस बना देंगे, हम ऐसे यहाँ तो कंज्यूमर को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बात क्या कर रहे हैं। हमें तो ये भी समझाना पड़ेगा ये सल्फेट और पैराबेन है क्या। तो उस तरह से जहाँ मैंने बोला कि वेबसाइट पहले 6 महीने के लिए सिर्फ लर्निंग के लिए थी कि यार आप आके समझिए बस और कुछ मत कीजिए। बहुत सारे ब्लॉगर्स से बात की, बट आई थिंक शुरू से जो एक चीज़ हमने किया है ना, वो कंज्यूमर कनेक्ट, कि यार जब आप उसकी तकलीफ समझोगे और उसकी तकलीफ के हिसाब से अपना कंटेंट क्रिएट करोगे, अपना प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, अपनी कम्युनिकेशन क्रिएट करोगे, उसकी भाषा में आप उससे बात करोगे, वो अपने आप प्रोडक्ट उठाएगा। वो बहुत ज़रूरी है।